परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है, नमन करता हूँ। विश्व मानव को प्रणाम करता हूँ और आदि शक्ति माँ गायत्री प्राणों की देवी है और संपूर्ण प्राणियों में जीवन का आधार वो वैज्ञानिक महासत्ता आदि शक्ति माँ गायत्री है, जिनके कारण आज हम यहाँ आपके सम्मुख विराजमान हैं। दोस्तों, अगर बात करें हम मानव की और अन्य जीव जंतुओं की और धरती आकाश पाताल ये सारा ब्रह्मांड और इस ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीव, अगर हम गौर से देखते हैं तो हमें पता लगता है कि ब्रह्मांड में प्रत्येक जीव को बराबर अधिकार, बराबर कर्तव्य, बराबर ही भौतिक शरीर और बराबर ही चेतना सभी प्राणियों को मिली है। और सबसे पहले इस चराचर जगत में 2 वैदिक सूत्रों का अनुमोदन यहाँ हुआ है और धरती पर पहले मानव यहाँ सतयुग के माध्यम से आए हैं और सतयुग में मानव से किसी भी प्रकार का कोई द्वंद्व नहीं था। पूरा सतयुग लाखों साल का था और उस लाखों साल के सतयुग में ना कोई राजा था, ना कोई प्रजा थी, ना कोई दंड था, ना कोई दांडिक था। तो अगर बात चलती है मानव जाति की, तो यहाँ ये बात आज प्रसारित की जा रही है कि मानवों के बीच में युद्ध होना ये परमात्मा की इच्छा से होता है। लेकिन यहाँ आप सब लोगों का ध्यान मैं उस काल की तरफ ले जाना चाहूँगा जिस काल में मानव जीवन धरती पर आए हैं प्रथम बार। और प्रथम बार के आगमन के समय वो कोई नंगा घूमने वाला, नीला रंग पोतने वाला, वो कोई कच्चा मांस खाने वाला, जानवरों को मारकर इस प्रकार से जो डार्विन और चार्ल्स वाद के अनुसार जो मैकाले, डार्विन और चार्ल्स ने सारी दुनिया के मानवों को ये बताया है कि मानवों का आगमन मछली बंदर से होते हुए इंसान अचानक से ही बन पड़े हैं। तो ये एकदम झूठ बातें आज सारी दुनिया में प्रसारित हुई है और सारी दुनिया के मानव इन्हीं प्रकार से मानव आगमन की कहानियाँ समझते हैं। लेकिन मैं आप सबका ध्यान उस मानव आगमन काल के प्रथम दौर में लेके चलना चाहता हूँ, जहाँ से सतयुग हमारे वेदों में, हमारे इस काल गणना के अनुसार एक लंबा जीवन काल मानव का यहाँ प्रस्तुत हुआ है। और उस काल में ना कोई राजा है, ना कोई प्रजा है, ना कोई दंड है, ना कोई दांडिक है। सभी मानव के लिए मानव। और उन मानवों ने प्रथम वैदिक सूत्र पकड़े हैं, आत्मत सर्वभूतेषु और वसुधैव कुटुंबकम। आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार ये प्रथम आगमन काल के मानवों ने भली भांति जान लिया था कि वस्तुतः मानव है कौन। ये सवाल आज से चाहे करोड़ों वर्ष पूर्व मानव आए हैं धरती पर, और चाहे हम आज जो जन्म लेके धरती पर आते हैं वो चाहे कोई सा भी समय रहा है, लेकिन मानव की जिज्ञासा अपने बारे में प्रश्न जरूर किया है और इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश धरती पे प्रत्येक मानव करता है। वस्तुतः ये सवाल है कि आखिर मानव अपने आप को स्वयं को बोलता है, मानव वस्तुतः मैं हूँ कौन। तो ये सवाल यहाँ पहले मानव जो आए हैं उनके सामने ये सवाल आया है और पहले मानव जो आए हैं उन्होंने इस सवाल का हल ढूंढा है पहले। और वेद सूत्र जो यहाँ सूक्ष्म वातावरण में परमात्मा के सूत्र के रूप में संव्याप्त थे, उन प्रथम मानवों ने आत्मवत सर्वभूतेषु के सूत्र को जाना, समझा, हृदयंगम किया, मनन किया और उसको अपने ऊपर इम्प्लीमेंटेशन दिया। और ये सूत्र मानव को ये भली भांति बताता है कि जो परमात्मा की चेतना, जो आत्मा एक शरीर के अंदर है, मानव शरीर के अंदर है,
वही आत्मा मछली, बंदर, तोता, हाथी, कबूतर, शेर, मोर, बकरी, मधुमक्खी, चींटियां, सभी के अंदर वो सनातन सत्ता, वो आत्म तत्व विराजमान होता है। और दूसरा, आत्मत सर्वभूतेषु के सूत्र के अनुसार संपूर्ण जीव आपस में जीवन व्यवहार करते हैं। और आपने देखा है, छोटे से छोटा जीव और बड़े से बड़ा जीव सभी झुंड में रहते हैं, सभी परिवार बनाकर रहते हैं। एक ही प्रजाति के जीवों में किसी भी प्रकार की भिन्नता, किसी भी प्रकार का विभेद या विभाजन यहाँ स्वीकार नहीं किया जा सकता। जबकि आज सारी दुनिया में मानवों के बीच में ये गोरा, काला, ये विकसित, अति विकसित, अल्प विकसित, अविकसित, ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, यहूदी, ये अमीर, गरीब, मालिक, नौकर, ये गुलाम, ये आज़ाद, ये SC ST, जनरल, OBC और न जाने कितने विभाजन मानवों के बीच में आपकी आज की राजनीति के माध्यम से सारे संसार के मानवों को आज युद्ध, शोषण, वध और हत्याओं के अंतहीन एक ऐसी पद्धति में इस पूंजीवादी लोकतंत्रवाद के माध्यम से सारी दुनिया पर पिछले 300 साल में इसका इम्प्लीमेंटेशन इस कदर हुआ है, इस कदर राजनीति ने आज सारे मानवों को भ्रमित किया है कि आज अंतिम परमाणु विश्व युद्ध के मुहावने पर खड़ी हुई ये मानव दुनिया एक ऐसे मार्ग की ओर तलाश रही है जिस मार्ग के आने का, जिस बात के होने का यहाँ पर बहुत पहले से ही यहाँ भविष्यवाणियाँ की जा चुकी हैं। परम पूज्य गुरुदेव स्वयं साक्षात महाकाल इस धरती पर अवतरित हो आए हैं और युग परिवर्तन, परम पूज्य गुरुदेव का उद्घोष ही युग परिवर्तन है। और वो युग में मानवों की पहचान और मानवों के लक्ष्य ये जो परिवर्तित हुए हैं। प्रथम आगमन काल के समय धरती पर कोई राजा प्रजा नहीं थी। उसके बाद में एक ही आदमी यहाँ पर आया धरती पर और उस आदमी और एक औरत की संतानें यहाँ पर ये सारी धरती के मानव जाति हैं। ये बात वेद में हमें ज्ञात होती है। और वेद चूंकि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है विश्व का, इससे पूर्व और कोई साहित्य उपलब्ध नहीं है, तो सबसे प्राचीन और प्रथम मानव जो आए हैं तो उन्होंने अपने स्वयं को जानने के बाद अपने लक्ष्यों का निर्धारण किया। और जब यहाँ आर्य ही थे, क्योंकि जो पहले मानव आए हैं उन्हीं को आर्य कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि वो उन्होंने एक अति विशिष्ट, अति सूक्ष्म, अति विस्तृत, अद्भुत विज्ञान का आविष्कार उन्होंने किया, यज्ञ विज्ञान का आविष्कार। और ये यज्ञ विज्ञान के माध्यम से संपूर्ण ब्रह्मांड से, चराचर जगत से अपने संपर्क स्थापित उन प्रथम मानवों ने यहाँ किए हैं। और बहुत बाद में जाकर जब आर्यों में से ही कुछ लोगों ने आर्य पद्धति को फॉलो करना बंद कर दिया, जिन्होंने सात्विक अन्न ग्रहण करना बंद कर दिया, राजसिक और तामसिक आहार ग्रहण करना प्रारंभ किया, उसी का परिणाम ये हुआ कि मानवीय चिंतन बुद्धि ऐसे दूषित विचारों विकारों की ओर जाने लग गई। और मानव के बुद्धि में जब भ्रमित होना शुरू हुई तो उस समय ये बात आई कि धरती पर कोई नियम, कायदे, कानून, कोई पद्धति, कोई सिस्टम यहाँ बनाना पड़ेगा जो मानवों को उनकी पहचान और उनके लक्ष्य की प्राप्ति कराता रहे। इसके लिए यहाँ पर धरती पर मानवों के बीच पहली राजा और प्रजा का विधान रखा गया। और धरती पर सबसे पहले महाराज मनु को ही, धरती के प्रथम पुरुष मनु है और मनु को ही पहले राजा के रूप में घोषित किया गया। और मनु संहिता या मनुवाद का राजनीतिक सिद्धांत धरती पर मानवों के ऊपर प्रथम बार इम्प्लीमेंट किया गया। और उसमें बिल्कुल स्पष्टतः धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्ति मानव का लक्ष्य निर्धारित किया गया।
और मानव की पहचान क्लियर की गई। मानव को उसकी पहचान के रूप में ये भली भांति ज्ञात कराया गया कि मानव एक शरीर नहीं है, शरीर में उठने वाली तरंगे ये मानव का परिचय नहीं है। मानव का परिचय शरीर के अंदर आई हुई वो आत्मा, वो चेतना ही उसका वजूद है। और ये आत्मा चेतना, इसकी ना कोई मृत्यु होती है। ये आत्मा चेतना ना कोई स्त्रीलिंग है, ना पुल्लिंग है, ना कोई बूढ़ा है, ना कोई बच्चा है। ये आत्मा सभी मानवों में एक समान है। ये बात सभी जीवों में ये आत्मा एक समान है। आत्मवत् सर्वभूतेषु के सूत्र के इम्प्लीमेंटेशन के रूप में मानव का लक्ष्य वसुधैव कुटुंबकम यहाँ वेदों ने घोषित किया है। और इस वसुधैव कुटुंबकम को जब प्राप्त करता है मानव, तो सतयुगी वातावरण को ही वो भोग रहा होता है। तो यहाँ पर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चार मानव के ये अडॉप्शन करने पड़ेंगे। मानव को इन चार मार्गों को प्राप्त करना पड़ेगा। चार उसके लक्ष्य हैं ये, जो उम्र के साथ साथ उसको प्राप्त करने पड़ते हैं। इसी के विधान के लिए यहाँ 100 साल की आयु में यहाँ एक बहुत बेहतरीन ढंग से इस बात को हमारे पूर्वजों ने चार उसके मार्ग तैयार किए गए, जिसमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास का विषय मोक्ष से होता है। प्रथम मानव बच्चा होता है। बच्चा छोटा होता है। छोटे बच्चे को संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर की एक मर्यादा है। वो समय के अनुसार हमारे शरीर के अंदर आंतरिक अवयवों की परिपक्वता के लिए उसका उम्र के हिसाब से उसके पड़ाव में जाना है। तो इसी विधान से ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये चार मार्ग हैं और चार प्राप्तियां हैं, जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इनको आधार बनाते हुए वैदिक जीवन पद्धति को ही मानव जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हुए हमारे प्रथम राजा महाराज मनुवाद, यहाँ पर कोई जातियां नहीं है। मनु ने किसी प्रकार की कोई जातियां नहीं बनाई हैं, जो बाद में मनुवाद के तिरस्कार का कारण बना और मानवों के बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ये जातियां निरूपित की करके और एक जाति ने दूसरी जाति का भयंकर शोषण किया है। यहाँ भयंकर और लंबे समय तक शोषण किया है। पर परिणाम ये रहा कि लोग मनु से घृणा करने लग गए और महाराज मनु की बनाई हुई उस सर्वश्रेष्ठ राजनीति का तिरस्कार उन्होंने मनु संहिता जलाकर किया। और बाद में राजा और प्रजा का जो विधान है, इसी का ही दूसरा प्रारूप इन्होंने लोकतंत्रवाद के रूप में लाया गया है। और लोकतंत्रवाद में एक प्रधानमंत्री होता है और दूसरी हमारी प्रजा होती है, पब्लिक होती है, वोटर होते हैं। लेकिन ये दो ही विधान हो सकते हैं। एक षड्यंत्र बहुत गहरा हुआ है पूंजीवाद की तरफ से। धरती पर ये प्राइवेट सेक्टर नाम का एक अलग विभाग मानवों का बना दिया गया और संसार में ये आज़ादी गुलामी का खेल खेलकर आज़ाद देश करके नित नई सीमा रेखाएं खींचकर उसमें मानवों को भर दिया गया है। तो ये आज़ादी के नाम पर एक पिंजड़े में डाल दिया गया है मानवों को और उसको आज़ाद देश से संबोधित किया गया। इसका परिणाम नित नए देश आज़ाद होते गए और आज़ाद होने का एक ही उन्होंने वो रखा है शर्त कि आज़ाद बाद में होंगे। पहले सारे देश आर्थिक वैश्वीकरणवाद की नीतियों से अपनी आगामी राजनीति का संचालन करेंगे। उसी का परिणाम हमारे आज़ाद भारत में जो आज की राजनीति है, ये राजनीति पूर्ण रूप से पूंजीवाद से संचालित है। इस बात का खुलासा धरती पर पहली बार भारत से ही कोई राजनेता करता है। राजनीति के महापंडित पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी
आज़ाद भारत की राजनीति के वो प्रथम राजनेता हैं जिन्होंने मानव के परिचय को पुनः उसको आपको प्रस्तुत किया है और लक्ष्य मानव के पुनर्निर्धारित किए हैं। और आज की विश्व राजनीति में पूर्ण रूप से इस राजनीति के माध्यम से सतयुगी संसार बसाने की परिकल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने 4 राजनीतिक सूत्रों द्वारा संपन्न करते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने इनकी जन्म स्थली धानक्या स्टेशन जयपुर राजस्थान पर मैं पिछले 25 साल से इनके इन सूत्रों को समझने का मैंने प्रयास किया और इनकी इन सूत्रों को समझकर जब क्रम विशेष से इनकी हमने व्याख्या की तो एक चमत्कार होता है। एक चमत्कारी राजनीति धरती पर आपका इंतजार कर रही है सारे संसार के मानवों के लिए, जहां सारी धरती से युद्ध, शोषण, वध, हत्याओं का हजारों साल का जो सिलसिला है वो हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा। ये होगा कैसे? ये होगा आर्थिक लोकतंत्रवाद। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित। अर्थायाम में दीनदयाल जी कहते हैं धन की कमी जीवन में किसी भी मानव को नहीं होगी और न किसी के पास धन की अधिकता होगी। ऐसी राजनीति दीनदयाल जी लेके आए हैं जहां धरती पे कोई अमीर गरीब नहीं बनेगा, कोई मालिक नौकर नहीं बनेगा। ये बनाने की जितनी भी ये षड्यंत्र थे ये सबका समापन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अपने 4 राजनीतिक सूत्रों में करते हैं। आर्थिक लोकतंत्र द्वारा अर्थायाम आधारित एकात्मवाद की राजनीति की विश्व में जब स्थापना हम लोग कर लेंगे उसके पश्चात ही विश्व मानव को अंत्योदय की प्राप्ति होगी। अब दुनिया में ये युग परिवर्तन जो होने जा रहा है, इस युग परिवर्तन में मानवों को एक आत्मा मानकर राजनीति का निर्धारण पंडित दीनदयाल जी ने किया है, जिसमें धन की कमी और धन की अधिकता दोनों ही सूत्रों को निरस्त किया गया है और एक नई दुनिया का आगमन इस धरा पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इसी अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से आपके सम्मुख उनकी जन्म स्थली पर हम इन सूत्रों का विवेचन करना हमने प्रारंभ किया और हम इस विषय को आप सब लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करने का ये हमारा संकल्प है। मेरा संकल्प है बच्चा डॉक्टर की ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और अखिल भारतीय जनसंघ की ओर से विश्व राजनीति में क्या दीनदयाल उपाध्याय जी की वो राजनीति है जो विश्व राजनीति का पुनर्निर्धारण करती है, हम अखिल भारतीय जनसंघ पार्टी की ओर से आप सबके सम्मुख उनकी जन्म स्थली पर एक व्याख्यान माला के माध्यम से ये कार्य हम शीघ्र प्रारंभ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चा डॉक्टर। वेरी गुड।